ओके, वी आर लाइव नाउ। टीटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ये फेस ट्रैकर आ रहा है, थोड़े से हटा देते हैं जरा। चलो चलो, कल कहाँ पढ़ रहे थे हम थे अपने केस में स्टीरियो केमिस्ट्री के सेशन में। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री हमने क्या पढ़ा था? स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री आप बताओ क्या पढ़ा था? वो दरवाजा बंद कर लो। ओके, एक सेकंड। चलो, हमने आवाज सही है मुझे बता देना। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर एक कायरल सेंटर है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है, किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है, केवल यही है ना, एक कायरल सेंटर। ये क्या कायरल सेंटर? अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होगा तो उसका जो मिरर इमेज होगा ऑलवेज क्या होगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। यही कल बोला था। उसका उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? एनएसआई। उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। एनएसआई, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। उसका मिरर इमेज कैसा हो जाएगा? नॉन सुपर। केवल जिसमें एक कायरल सेंटर होगा। दो वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सुनो, अगर टू कायरल कार्बन है मॉलिक्यूल में, अगर टू कायरल कार्बन है तो उसमें जो मिरर इमेज है, उसमें जो मिरर इमेज है एम आई, वो सुपर इम्पोज भी हो सकता है और नॉन सुपर इम्पोज भी। ये कल देखा था। सुपर इम्पोजेबल भी हो सकता है और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हो सकता है। वो सुपर इम्पोजेबल भी हो सकता है और नॉन सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल भी हो सकता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल कोई सा भी हो सकता है। सुपर इम्पोज भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, दो कायरल कार्बन के केस में। अब देखते हैं, कल की बातें छोड़ के आज आगे बात करते हैं। क्लास में कौन है लाइव में? चलो, बाकी और लोग कम ही लाइव रहे, पता नहीं। लिखो लिखो, इज अ मॉलिक्यूल टू बी कायरल। अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल होगा, देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करवा रहा हूँ, आप सीधा आंसर लगाओ मुझे। हाँ, आप बताओ मुझे। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है? Br है। यहाँ पे Cl है above the plane, यहाँ पे Cl है below the plane। यहाँ पे Cl, यहाँ पे CS3 है above the plane, यहाँ पे भी CS3 above the plane। ओके, यहाँ पे भी CS3 above the plane। ये ऐसा, एक ऐसा दे रखा है आपको, एक ऐसा दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? CS3, यहाँ पे दे रखा है CS3 above the plane और इस पे भी दे रखा है CS3 above the plane और यहाँ क्या दे रखा है? डबल बॉन्ड CS2। आपको चेक करके मुझे बताना है किस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किस में नहीं है। चलो पहला चेक करो। जैसे यहाँ से चेक करने के, ऐसे में एक प्लेन डाला है, ऐसे में इस एटम इसको काटने वाला, लेकिन Cl को Cl के सामने Cl रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। ये ऐसा है 3 कार्बन वाला। कहां से दिखाऊं मैं आपको? ये सपोज ऐसा ऐसा, जैसे 1 2 3, यहाँ पे ये ऐसे मान के चलो। हाँ, 3 कार्बन का है तो यहाँ पे Cl अब, यहाँ पे Cl अब काट रहे हो आप इस एटम और इसको काट रहे हो। Cl को Cl रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, लेकिन Cl के सामने क्या है? Br। तो ये क्या? अब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है। अब्सेंट ऑफ पीओएस, पीओएस अब्सेंट है। और भी चेक करो, अब्सेंट ऑफ पीओएस, पीएल3 अब्सेंट है। पीओएस के नहीं है। सेंटर से जाओगे, अगर 180 रोटेशन पे कोई भी दो ग्रुप बराबर पे मिल रहे हैं तो वो क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सीओएस भी अब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अब्सेंट है। तो सीधा क्या करेंगे? मॉलिक्यूल क्या? इट इज कायरल। ये क्या है? कायरल। बाकी आपको पहचानना भी आता है। इस कार्बन पे यहाँ H लगा रखा था, यहाँ Cl था, दो डिफरेंट ग्रुप, यहाँ गए CS2। इस कार्बन को अगर देखते हैं, यहाँ गए H, यहाँ गए Cl, यहाँ गए CH2, यहाँ गए C पे Br और H एक अलग ग्रुप। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। इस वाले को चेक करते हैं, एक जगह Br, एक जगह H, एक जगह CH पे Br, एक जगह ये, तो 4। तो कायरल वहां से भी दिख रहा था, बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पीओएस से चेक करेंगे। ये Cl है, दिख रहा है आपको? चलो, ये Cl है और यहाँ Cl डाउन है। अगर प्लेन डालोगे ऐसे, यहाँ से प्लेन डालोगे, एक ही पॉसिबिलिटी है, प्लेन एक ही जगह से जा रहा है। प्लेन कहाँ से जा रहा है? केवल यहाँ से जा रहा है। अगर यहाँ से प्लेन डालोगे, जैसे आप इधर से प्लेन डालने की कोशिश करोगे, तो ऐसे में अगर मॉलिक्यूल ये ऐसा है, ऐसा और ऐसा, यहाँ से आप प्लेन डाल रहे हो, देखो ऐसा ऐसा,
ये ऐसा ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ से प्लेन डालोगे बीच से, तो इस सीएल के सामने यहाँ सीएल आना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ है, डाउन द ग्रुप, इस पे सीएल ऐसा है और इसके जस्ट सामने जो कार्बन है ये ऐसा मान के चलो, ऐसा कैसे, एक दो, और इसको थोड़ा इमेजिन करना कुछ ऐसा, ये देखो ये दो ऐसे हैं, यहाँ मान के चलो यहाँ पे एक ही है, ये इधर आना, ये ऐसा ना, एक दो, इसको ऐसा मान के चलो, यहाँ पे सेंटर, ये बीच का पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, इस सीएल के सामने यहाँ सीएल होना चाहिए था जब आप ऐसे काट रहे हो, ये सीएल यहाँ है, ये वाला सीएल यहाँ है, इमेजिन करो, एक दो, यहाँ ये पीछे वाला ऐसे में, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लो बन भी गया, बन भी गया, बन भी गया, ये देखो ये बन भी गया, जैसा आपने ये बनाया गया, ये बन भी गया, ये, ठीक है, तो यहाँ पे सीएल अब ऑफ द साइड है, इस पे देखो, हाँ एक सीएल यहाँ पे, एक सीएल है, मैं उसको ऐसे में दिखा रहा हूँ आपके सामने, ऐसे में, यहाँ पे सीएल है, इसके जस्ट डाउन सीएल है ऐसे में, तो अगर आप यहाँ बीच से प्लेन डालोगे ऐसे में, तो ये सीएल तो ऊपर की साइड है, इस पे सीएल क्या है, डाउन द, तो प्लेन अपसेंट है, चेक करो क्या इस सेंटर मिड पॉइंट से, चलो अगर मिड पॉइंट से ऐसे जाते, जैसा आप इससे यहाँ पे गए मिड पॉइंट से चेक करने का मतलब सेंटर से जैसे चेक करते हैं आप, यहाँ गए सीएल, लेकिन यहाँ तो सीएल नहीं है ना, इसके यहाँ के बिलो द साइड सीएल आएगा, इस सेंटर के बीच से गए, यहाँ देखो इस सेंटर के बीच से ऐसे में पीछे गए, तो यहाँ पे सीएल मिल रहा है, जो यहाँ पे लगा हुआ ये वाला, इस सीएल से ऐसे में गए तो बिलो द सीएल मिल रहा है, लेकिन इसके अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको सीएल कहाँ मिल रहा था, इसके यहाँ का है, तो इस मतलब पीओएस भी अपसेंट है और सीओएस भी अपसेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या है, अपसेंट है, तो मॉलिक्यूल कैसा है, ये भी कायरल है, ये भी कैसा है, कायरल। इस वाले को चेक करो, इस वाले को चेक करो, अब देखो, हाँ यहाँ पे क्या है, एच एच होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, एच एच होंगे, यहाँ पे क्या है, एच एच है, आपने देखा ये ऐसा है, ऐसा, यहाँ पे CH3 ऊपर की साइड और यहाँ भी CH3 ऊपर की साइड, उठा लो CH3 अबव, CH3 अबव, ऐसे प्लेन डालो, ऐसे में प्लेन डालने की कोशिश की, तो इस CH3 को ये CH3 रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें POS यहाँ से है, इसमें क्या है, PS जो दोनों H को काट के जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कोई भी एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो गया मॉलिक्यूल में, तो सीधा उसे क्या कहना है, एक आयरन, हम पढ़ रहे सीधा उसे क्या कहना है, एक आयरन मॉलिक्यूल, सीधा क्या कहना है, एक आयरन, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है भाई आपको, सीधा उसको क्या कहना है, एक आयरन, प्रीतिपद, समझ आ रहा है, डायरेक्टली उसको क्या कहना है, एक आयरन। अब इस वाले में आ जाओ, अब इस वाले में आ जाओ, ये ऐसा है, ये भी ऐसा है, CH3 CH3, यहाँ पे क्या है, CH2, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये C के साथ एक H और दो H, ओके, तो जैसे आप POS डालोगे इस पे भी, C C ये अबव द साइड, ये अबव द साइड, तो इस पे एक H ऐसा है और एक H ऐसा है, इस वाले ऊपर पे एक H ऐसा, एक H ऐसा, सीधा जो POS डालोगे आप बीच से, सीधा जो प्लेन डालोगे तो ये दोनों H को काटते हुए जाएगा, समझ आ रहा है आपको, मैं दोनों H काट रहा हूँ बोर्ड पे तो यहाँ दिखा, लेकिन वहां पे वो ऐसे में होंगे, वहां पे कैसे में होंगे, ऐसे में होंगे, ये सुनो, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और ये CH3 को जैसे यहाँ बीच से प्लेन काटोगे, जैसे यहाँ बीच से प्लेन काटोगे, यहाँ पे जो H है एक ऐसा है आगे की ओर, ये एक H आगे की ओर है, एक H पीछे की, तो जैसे आप यहाँ से प्लेन डालोगे तो ये भी आधा इधर जाएगा, पीछे वाला भी आधा इधर आधा इधर, तो इसके जस्ट यहाँ पे ये CH3 ऊपर की साइड है, ये CH3 ऊपर, तो ये क्या करेंगे दोनों आपस में, ये रिफ्लेक्ट करेंगे, जैसे आप POS डालोगे तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और यहाँ क्या है, रिफ्लेक्ट करेंगे, POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये सुनो, तो क्या हो जाएगा, ये एक आयरन, क्या हो जाएगा, एक आयरन, जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वो कैसा होगा, एक आयरन होगा, कैसा होगा, एक आयरन। चलो आगे नेक्स्ट, समझ आ रहा है, ठीक है, तो सीधा एक लाइन लिख दो, इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग नो सिमेट्री एलिमेंट, इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग, इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग नो सिमेट्री एलिमेंट, if a molecule having no symmetric element, if a molecule having no symmetric element, if a molecule having no symmetric element, then it is chiral element, then it is chiral, तब वो क्या होगा, chiral, then it is chiral, then it is chiral। if a molecule having no symmetry element, अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा तब वो क्या कहलाएगा, कायरल कहलाएगा, क्या कहेगा, कायरल। अब आगे आ जाओ, कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इनको एक क्वेश्चन लिखना, एक एक बनाओ, जैसे मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, आपने उसकी मिरर इमेज दी, कोई मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, मॉलिक्यूल, आपने इसकी क्या देखी, मिरर इमेज दी, आपने इसकी क्या देखी, मिरर इमेज, आप उसने इसकी क्या देखी, मिरर इमेज, अगर उसकी मिरर इमेज, अगर उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल है, क्या है,
सुपर इम्पॉसिबल, अगर उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल है और एक क्या थी, इसकी मिरर इमेज एक सुपर इम्पॉसिबल है और एक क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। एक क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल में एक क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, एक है नॉन सुपर इम्पोज, एक है सुपर इम्पोज वाली, दूसरी क्या है, नॉन सुपर इम्पोज वाली। जो इसकी सुपर इम्पोज वाली मिरर इमेज होगी तो आपने सीधा कहा जो एस आई है और ये क्या है, एन एस आई, ये क्या है, एन एस आई। जो एस आई वाली है, एस आई वाली सुपर इम्पोज, आपने सीधा इसको क्या कह दिया, ये एक आयरन होगा। ये क्या होगा, मॉलिक्यूल एक आयरन। जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, एक आयरन। ए लिक्विड लिखा हुआ है ना, एक आयरन, कैसे, एक आयरन, तो वो क्या होगा, एक आयरन होगा। जिसकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल है वो क्या होगा, कायरन, वो क्या होगा, कायरन। जैसे ना, और आपने आगे भी पढ़ा है, एक कार्बन की चार वैलेंस जब चार अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक आयरन। अब आ गया दो मैच, आगे आ गया। चलो कुछ एग्जांपल है, इनको पूरा करो, ये हो गया, ये हो गया। चलो मैं फटाफट क्वेश्चन बनाता हूँ, आप चेक करके मुझे बता दो। प्रैक्टिस तो मुझे यही करनी पड़ेगी, कोई प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ नहीं होते, बस आपको देखना आना चाहिए कि क्या है, ठीक है। देखना आ जाएगा तो फिर हो जाएगा। देखना आ गया तो फिर हो जाएगा। आप मुझे बता दो किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसमें नहीं है। ये COH और ये भी क्या है, COOH, और इस पे क्या है, डबल बॉन्ड CH2। फिर थर्ड वाले कार्बन, थर्ड वाले कार्बन, इस पे COH है, इस पे COOH, और इसके बिलो में क्या है, COOH। नेक्स्ट वाला आ रहा है, बता दो आप मुझे। इस पे Br अबव है और इस पे भी क्या है, Br ऊपर की साइड है। चौथा 5 रुपये आ गए। इस पे COH अबव की साइड है और इस वाले पे भी क्या है, COH अबव की साइड, COOH अबव की साइड है। और इस पे भी क्या है, इस पे क्या है, COH बिलो द ग्रुप, COH बिलो द ग्रुप। 6 पे आ गए, ऐसा है। इस पे Br है और इस पे भी क्या है, Br अबव द साइड। 7 पे आ गए। 7 पे ये दे रखा आपको, ये Br और ये भी क्या है, Br। अब आप ये मत सोचना है सर कि आप पहले करो, पहले टाइम नहीं है, थोड़ा मेरे साथ देना। चलो पहले इतना कर दो। चलो ऐसा है, आप मुझे बता दो इसमें क्या है। ये H होगा, ये H होगा। एक नेक्स्ट है, ये ऐसा। एक नेक्स्ट है, आंसर बता दो। कुछ लोग उन्हें क्या पढ़ना छोड़ दिया क्या, कुछ लोग तो लाइव है बट कुछ लोग कहाँ है। H बिलो और H बिलो, यहाँ क्या है, CH2। चलो बताओ, प्रीति समझ आ रहा है आपके, कितने में समझ आ रहा है। चलो पहला वाला, पहला वाला बता दो। चलो पहला बता दो, पहला क्या होगा, सॉल्व करो। 1 सेकंड में थोड़ा पानी लेके आ, इन्हें सॉल्व करके आंसर बता दो। चलो पहला वाला बता दो, पहला वाला, पहला वाले प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस यहाँ से है, POS दिख रहा है सामने सामने से। COOH को COH रिफ्लेक्ट होगा, इसमें POS प्रेजेंट है, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा ये, एक आयरन। क्या हो जाएगा, एक आयरन, पहला। दूसरा वाला, दूसरा वाला, अगर यहाँ से प्लेन डालोगे, जो इस कार्बन इस वाले को यहाँ से और इस C और HH को काटते हुए जाएगा, लेकिन जो COOH है यहाँ तो ऊपर की साइड है, लेकिन दूसरे वाले पे क्या, पीछे की साइड। एक पे ऐसा और एक पे पीछे की साइड, एक पे ऐसा एक पे पीछे। अगर दोनों ऐसे ऐसे होते फ्रंट फ्रंट तो इसको ये रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इस पे नहीं करेगा। तो ये क्या है, दिस इज कायरन। तो ये क्या है, कायरन। बाकी कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, उसे चेक करो। जैसे इसमें देखो, इस वाले में देखो, इस वाले में ये ऐसा दे रखा है इसका। इसका मैं दूसरा भाई यहाँ पे बना देता हूँ, पहले ये वाला देखो क्या है, इसका दूसरा भाई बना रहा हूँ। पानी बाद में पी लेते हैं, पहले आपको ये वाला समझा देते हैं। COOH अबव है और COOH बिलो है।
COOH अबव है और COOH बिलो। तो इसमें क्या करना है, इसमें अबव करो, इसको इस वाले को, वहां बिलो तो बना रखा, अबव है। तो अगर देखोगे यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो दो मॉलिक्यूल को इक्वली पार्ट में तोड़ेगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो अपन सीधा क्या कह देंगे, ये वाला तो कायरल है, ये वो ए कायरल है, पीओएस प्रेजेंट है तो ए कायरल है। लेकिन इस वाले में अगर यहाँ से प्लेन डालने की कोशिश करोगे तो ये तो ऊपर की साइड है इस वाले कार्बन पे सीओएच, और ये वाला कहाँ चलेगा, बिलो दैट। एक ऐसे में प्लेन डालोगे, जैसे आप इमेजिन करो, वो कहाँ के मेरे हाथ पे कागज, कागज कहाँ रखा मैंने, ये है। इसको देखो यहाँ पे COOH इस पे ऊपर की साइड है, इस वाले पे बिलो द प्लेन। इस पे जो COOH है ऐसे ऊपर की साइड है, और इस वाले पे क्या है, नीचे की साइड। इस पे COH इधर की साइड है, पीछे वाले पे COH बिलो द साइड है। एक पे ऐसा है और दूसरे वाले पे नीचे की साइड। यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालोगे, इधर से प्लेन डालोगे, तो इसको ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सीधा क्या कह देंगे, ये एक सीधा क्या कह देंगे, कायरल है। नो सिमेट्री एलिमेंट, सीधा क्या कहते हैं, कायरल। बाकी अदर सिमेट्री एलिमेंट चेक करो, सेंटर से जाओ, यहाँ गए कोई ग्रुप नहीं आ रहा, 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 तो सीधा क्या कहते हैं, कायरल है। अब इस वाले को चेक करो, यहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पीआर को पीआर रिफ्लेक्ट होगा, तो सीधा क्या कह देंगे, इट इज एक आयरन। सीधा क्या कह देंगे, एक आयरन है। क्या है, एक आयरन है। क्या है, एक आयरन। ये क्या है, एक आयरन। अब इस वाले को देखो, जो ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा है COOH। अगर यहाँ से प्लेन डालोगे ऐसे में, यहाँ से प्लेन डालोगे ऐसे में, एक इस पे लगा हुआ है, एक इस पे लगा हुआ है, जैसे यहाँ से काटोगे ऐसे में, ऐसे में, यहाँ पे COH ऊपर की साइड है, इस पे COH ऊपर की साइड है। ये देखा आपको, चार कॉर्नर, चार कॉर्नर, 1 2 3 और एक 4। इस पे ऐसे ऊपर की साइड है, इस पे ऐसे नीचे की साइड। इस पे देखो ना, इस पे ऊपर की साइड है, इस वाले पे क्या है, नीचे की साइड। जैसे यहाँ से प्लेन डालोगे, इसके इसके बीच ऐसे में, ऐसे में, यहाँ से जैसे प्लेन डाला आपने, इस कार्बन को और इस कार्बन को काटता हुआ, तो वो क्या करेगा, ऊपर से तो इसको आधा भाग में काटेगा, और जैसे ही यहाँ बीच में पहुंचेगा, नीचे की ओर जाएगा, इस वाले COH में क्या होगा, आधा COH इधर, आधा COH इधर। COH को ऐसा बॉल जैसे कंसिडर करना, तो मतलब दो इक्वल पार्ट में कटेगा। जैसे ऊपर से प्लेन आएगा ना, तो आधा इधर जाएगा और आधा पार्ट इधर जाएगा। कहने का मतलब ये है। अब नेक्स्ट आ जाओ, इस पे देखो, इसमें भी पीओएस है, बीआर अब है, यहाँ भी अब है, तो इसमें क्या पीओएस प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या पीओएस प्रेजेंट है। तो क्या कहेंगे, ये भी एक आयरन है, ये भी एक आयरन, और नीचे वाला भी एक आयरन, ये भी एक आयरन है, और ये भी क्या है, एक आयरन है, ये भी क्या है, एक आयरन है। ओके, अब आ गया तुम नेक्स्ट, ये आपके सामने, इसमें बता दो, इसमें दिख रहा है आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, क्योंकि ऊपर गए बीआर, यहाँ गए नहीं है, यहाँ जाते बीआर, यहाँ गए नहीं है, तो COS तो नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। लेकिन क्या इसमें ये दिख रहा है आपको प्लेन, अगर आप ऐसे में काटता हुआ एक प्लेन डालोगे, ये वाले 5 कार्बन है, 4 और एक 5वां कैसे बनाऊं, बन जाएगा 5वां भी, ये है, ये दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 1 2 3 4 और एक 5वां, इस पे BR है। इसको थोड़ा इमेजिन करो, यहाँ से प्लेन जाएगा, कहाँ से प्लेन जाएगा, यहाँ से प्लेन जाएगा, ये ऐसा है, यहाँ इस पे BR है, इस पे BR है, ये यहाँ पे है। तो यहाँ से आपने जैसे POS डाला, यहाँ से जैसे आपने POS डाला, तो ये BR को ये BR रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सीधा क्या कह देंगे, कायरल है। सीधा क्या, एक आयरन है, सीधा क्या कह देंगे, एक आयरन है। नेक्स्ट वाले में चेक करो, यहाँ से तो प्लेन है, केवल एक ही प्लेन दिख रहा है जो हमें सामने दिख रहा है, जो इस CH2 को काटता हुआ जाएगा, इस कार्बन को, इसको पूरे को काटते हुए जाएगा, ये प्लेन है। लेकिन यहाँ BR ऊपर की साइड है, ये 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग। जैसे आपने यहाँ से प्लेन डाला ऐसे में, यहाँ ध्यान रखो, ये ऐसे, जैसे आपने इसको ऐसे में प्लेन से काटने की कोशिश की, यहाँ से जैसे आपने प्लेन डाला इसमें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ BR ऊपर की साइड है, इस पे BR नीचे की साइड। अगर BR को BR सामने दिखेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे BR है इसके, और यहाँ पे भी BR होता, तो हम कहते प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बट इसमें अब्सेंट है, POS अब्सेंट है, POS अब्सेंट है। ओके, POS क्या अब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायरल। अब आ गया जो है, क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। आ गया आगे, चलो हो गया ये, नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा, किनारे वाला हो जाएगा ना। चलो आगे आगे आगे, ये तो हो जाएगा BR भी। अरे यार, ये तो कर दोगे ना, यहाँ से प्लेन डालोगे तो इस BR को ये BR रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा,
ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बी आर को बी आर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बी आर को बी आर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे, ये एक आयरन है, क्या कहेंगे, एक आयरन है, क्या कहेंगे, एक आयरन है, क्या कहेंगे, एक आयरन है। अब आ जाएगा मैं, देखो कॉन्फ़िगरेशन, 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 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं ज्यादा कर रहे, कुछ बच्चे कह रहे ज्यादा हो गया, आप पढ़ो यार, पढ़ोगे नहीं कहाँ से समझ आएगा कॉन्फ़िगरेशन। चलो प्रियंका व्हाई यू आर लेट, चलो चलो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दो तरीके के मिलेंगे, एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे और एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एक आपको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक आपको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे और एक क्या मिलेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एक क्या मिलेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। जो आपके पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डी एंड एल होते हैं, डेक्सो रोटेटरी, डी का मतलब है डेक्सटो, डी का मतलब क्या है, डेक्सटो रोटेटरी, डी का मतलब है डेक्सटो रोटेटरी, डेक्सटो रोटेटरी, डेक्सटो रोटेटरी, डेक्सटो रोटेटरी, और एल का मतलब क्या है, लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, आर ओ टी ए, डेक्सो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। जो आपके पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो क्या होगा आपके पास, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, वो आर एन एस होगा, वो क्या होगा, आर एन एस। अब आपके सिलेबस पर हमारा कदम बढ़ चुका है, वो क्या होता है, आर एन एस, वो क्या होता है, आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टस, आर ई सी टी यू एस, और सिनिस्टर, 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 रेक्टस और सिनिस्टर आपके पास दोनों। अभी लिंक मिला, ऐसा मत बोलो यार, आपने नेट अभी खोला होगा, नेट खोला था, नेट जस्ट खोला होगा। चलो देखो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसका जो बेसिक हेडिंग डालो, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। पहला कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दो तरीके के होना है, एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होना है, एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होना है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डीएल की बात करें कि जो राइट, जो पीपीएल आएगा, प्लेन पोलराइज, किसके रिस्पेक्ट में कहेंगे ये, डी एंड एल, पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को कौन कैसा घुमा रहा है, पीपीएल को प्लेन पोलराइज लाइट के रिस्पेक्ट में कहना है, किसके रिस्पेक्ट में कहना है, प्लेन पोलराइज लाइट के रिस्पेक्ट में, प्लेन पोलराइज लाइट के रिस्पेक्ट में, प्लेन पोलराइज लाइट के रिस्पेक्ट में कहना है, प्लेन पोलराइज लाइट के रिस्पेक्ट में कहना है। कौन डी है, कौन एल है, डी का मतलब डेक्सोरोटेटरी और एल का मतलब लीवोरोटेटरी। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में आर एंड एस की बात। चलो ठीक है, ठीक है, आज मैं शायद लिंक पे क्लिक करना भूल गया, ऐसा भी हो सकता है। चलो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, चलो वहां जब आप एप्लीकेशन खोलते हो ना, जैसे ही 9 बजे तक एप्लीकेशन खोलते हो, वहां फटक से आ जाता है नीचे ज्वाइन लाइव क्लासेस। अगर कभी इनके टेक्निकल ग्लिच हो जाता है तो वहां पे लिखा हुआ आता है ज्वाइन लाइव क्लासेस, वहां पे लाइव का ऑप्शन रहता है, ज्वाइन लाइव क्लासेस खुद दिख जाता है वहां पे कि क्लास चल रही है, ठीक है। कभी लिंक ना आए तो ये देख लेना, बाकी मैसेज कर दिया करो, हेडिंग लिखो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके रेफरेंस लिखो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। आरएस के वीडियो है, पहले मैं आरएस को आपके पास, आरएस के तो वीडियो पढ़े हुए हैं, आरएस के मैं आपके पास जैसे ये पूरा हो जाएगा तो आर एंड एस के मैं आपके पास कुछ वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, आरएस के कुछ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ और कराएंगे, सारे क्वेश्चन यही करवाएंगे, जितना उसमें होगा मैं चेक करके क्या क्या मैंने करवा रखा है उनको करवा के फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन पे बाद में बात करूंगा। और उसके बाद क्या ई एंड जेड वाला, फिर ये जो इसका पोर्शन है स्टीरियो को खत्म कर देते हैं, उसके बीच उसके बाद हम केमिस्ट्री शुरू करते हैं। अब तब अच्छे से मजा आएगा आपको, बस एक बार आप आ जाओ। चलो हेडिंग डालो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, क्या डालो, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। मेरा पैटर्न वही रहेगा, ऑर्गेनिक लेके चलेंगे हम, क्योंकि आप नए बच्चे हो, फिजिकल पढ़ाऊंगा तो कुछ ढकमक कर जाओगे फिजिकल में आप, क्योंकि बायो बैकग्राउंड है, पक्का ना पक्का कुछ वो करोगे, तो इसलिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को लेके चलते हैं, साथ में फिजिकल भी लेके चलूंगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, वहां करवा रखे हैं बहुत वैसे फिजिकल के भी। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, अब ध्यान रखो, जो आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो आपका डी एंड एल है। आपने दो ही पढ़ा, डी एंड एल, एक आपने डी के बारे में पढ़ा,
रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आपने एक डी वाला पढ़ा और दूसरा कौन सा पढ़ा, एल वाला। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल का मतलब क्या है, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। तो ये जो डी एंड एल की रेफरेंस यूनिट थी, डी एंड एल की जो रेफरेंस यूनिट थी, डी एंड एल की रेफरेंस यूनिट, डी एंड एल की जो रेफरेंस यूनिट थी वो कौन सी थी, ग्लिसरल्डिहाइड। कौन सी थी, ग्लिसरल्डिहाइड। डी एंड एल की जो रेफरेंस यूनिट है वो कौन सी है, ग्लिसरल्डिहाइड। वो कौन सी है, ग्लिसरल्डिहाइड। वो कौन सी है, ग्लिसरल्डिहाइड। अब आ गया तो कौन सी थी, ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, किसी को पता है, बोलो किसी को पता है, CHO, बोलो बोलो किसी को पता है, CH2OH, ग्लिसरल्डिहाइड क्या है वो, ग्लिसरल्डिहाइड। अब आगे आ जाओ, ये से नो वो क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। अब आगे आ जाएंगे, चलो 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 चलो, ओके। ग्लिसरल्डिहाइड इसकी रेफरेंस यूनिट क्या थी, डी एंड एल की, ग्लिसरल्डिहाइड। डी एंड एल की जो आपने रेफरेंस बोली वो क्या बोली, ग्लिसरल्डिहाइड। रेफरेंस यूनिट जो है वो क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। रेफरेंस यूनिट जो है वो है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ओके। यहाँ पे क्या है, CHO, यहाँ पे क्या है, CHO, इस पे है OH, इस पे है H, और इस पे क्या है, CH2OH, CH2OH। अब जब भी आपको OH राइट साइड दिखे, अब एक बात याद रखना है, जब भी OH आपको राइट साइड दिखता है कहीं भी, OH अगर ये राइट साइड है, OH अगर राइट साइड है उसको डी कहना है। मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ आपको, डी कहना है, अभी शॉर्ट कह रहा हूँ। अगर OH ऐसा लेफ्ट देख रहा है उसको क्या कहना है, उसको क्या कहना है। पर इसकी भी कंडीशन है, इस वाले वर्टिकल, इस वाले टॉप वर्टिकल ऑक्सीडाइज्ड लोब पे क्या होना चाहिए, CH। इस वाले लोब पे क्या होना चाहिए, इस लोब पर ऑक्सीडाइज्ड लोब है, कौन सी लोब है ये, ऑक्सीडाइज्ड लोब पर क्या होना चाहिए, इस ऑक्सीडाइज्ड लोब पे, मतलब इस वाली रेखा पे, इस ऑक्सीडाइज्ड लोब पे क्या होना चाहिए, CH। इस ऑक्सीडाइज्ड लोब पे क्या होना चाहिए, CH। जो ये ऑक्सीडाइज्ड लोब है इस पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड लोब, ऑक्सीडाइज्ड लोब है इस पे क्या होना चाहिए, CHO। जैसे और यहाँ नीचे क्या होना चाहिए, CH2OH। ये ध्यान रखना होगा, H। अगर आपको H इधर साइड में, इसको कहना है राइट, राइट या डी ग्लिसराइड, डी ग्लिसराइड है, डी ग्लिसराइड। अगर इस पे ऐसा है, CHO तो टॉप पे ही है, इधर OH है, इधर H, और यहाँ CH2OH, ये क्या है, CH2OH। अगर ये इस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड, एल, इसको एल ग्लिसरल्डिहाइड कहना है। क्या कहना है, एल ग्लिसरल्डिहाइड। इसको क्या कहना है, एल ग्लिसरल्डिहाइड। इसको क्या कहना है, एल ग्लिसरल्डिहाइड। क्या कहना है इसको, एल ग्लिसरल्डिहाइड। अब आ गया, आ गया, चलो, ओके, चलो। अगर मैं डी के, ये यहाँ ध्यान रखो, ये लिख रहा हूं मैं डी ग्लिसरल्डिहाइड, क्या इसकी मिरर, ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है, डी ग्लिसरल्डिहाइड, और ये वाला क्या है, एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये क्या है, एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये क्या है, एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, एल, एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये क्या है, एल ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये मिरर इमेजेस है, यस। फर्स्ट एंड सेकंड, डी एंड एल आर, डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड, डी एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड आर मिरर इमेजेस टू, आर मिरर इमेजेस टू, आर मिरर इमेजेस। क्या है, डी एंड एल क्या है, मिरर इमेजेस टू ईच अदर, मिरर इमेजेस टू ईच अदर। वो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस है। अब कैसी है, अब कैसे क्वेश्चन ये है, तो कैसी है ये, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। कैसी है, NSI, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। कैसी है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। कैसी है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। कैसी इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। चलो मैं आगे बताओ, चलो आगे बताओ।
तो ऐसे स्ट्रक्चर जब भी आपको मिले, देखेंगे जरा, कार्बन की कनेक्टिविटी सेम है, सारे ग्रुप एक ही, सारे देखेंगे तो कार्बन की कनेक्टिविटी तो सेम है, लेकिन क्या है, केवल एक बॉन्ड का हेर फेर है, एक बॉन्ड लेफ्ट साइड है, एक बॉन्ड राइट साइड। जब भी आपको ऐसा मिले कनेक्टिविटी सेम है, बट केवल क्या है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड में कनेक्टिविटी सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड में, इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, in case of first and second, connectivity is same, connectivity is same, connectivity same है, connectivity same है, but configuration is different, but configuration is different, उनका arrangement अलग है, configuration is different। तो इसे क्या कहते हैं, configuration isomer, इसे क्या कहते हैं, different, called configuration isomer, called configurational isomer, called configurational isomer, इसे क्या कहते हैं, configurational isomer, इसे क्या कहते हैं, configurational isomer। चलो चलो भाई, प्रियंका कल से क्लास चेक करना है, जैसे मैं आपको इंटरफेस बताता हूँ, जैसे आप क्लास ओपन करोगे तो ओपन में ही वहाँ पे लिखा हुआ आता है, जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे शुरू में ही होम पेज में, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि ज्वाइन क्लासेस, लाइव का ऑप्शन रहता है वहाँ, ठीक है। आज मुझे लग रहा है मैं लाइव उस पे मैसेज भेजने वाले पे टिक मारना भूल गया, तभी लिंक नहीं आई, ये हो सकता है लिंक कभी नहीं आती, ठीक है। चलो अब आ गया, चलो चलो भाई, ठीक है, चलो मैं आगे, चलो आ गया, चलो ठीक है ना, बता दो। देखो ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर आर डी कॉन्फ़िगरेशन, लिखो ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर आर डी कॉन्फ़िगरेशन, ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर आर डी कॉन्फ़िगरेशन, लिखो जितने भी नेचुरली अकरिंग शुगर है, all naturally occur sugar, all naturally occurring sugar are deconjugation, all naturally all naturally occurring sugars are, all naturally occurring sugars are deconjugation। कैसे कॉन्फ़िगरेशन की होती है, deconjugation, कैसे कॉन्फ़िगरेशन की होती है, deconjugation, all naturally occurring sugar are deconjugation, जितने भी नेचर में पाई जाती शुगर उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, डी कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब जैसे आपको कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको कुछ दे रखा है, ठीक है, ओके, जैसे ऐसा कोई एग्जांपल दे रखा है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा बस मुझे वो मतलब नहीं है, बट मैं आपको सिखाने की थोड़ी मेरी कोशिश है, थोड़ी मेरी कोशिश है। यहाँ पे CH2 है ऐसे, और एक ऐसा है CHO, वो जो सिलेबस आप लोग करते रहे ना, जो रिकॉर्डेड वीडियो उनको पूरा करते रहना, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड वाले आप पढ़ते रहना, आपको हवा नहीं लगेगा एग्जाम कितने जल्दी आ गए। जैसे नो, क्योंकि मेरे को तो पता है मैंने पिछला महीना कैसे, पिछले 4 महीने किस तरीके से किए, आप लोग वो पढ़ते रहना, उसमें भी अभी एडवांस बहुत है, जैसे थर्मो में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारा पार्ट नहीं है, तो वो मुझे ऐड करना है, मैं तो जरा जरा लेके चलूंगा ना, जैसे ऑर्गेनिक में सिस्टमेटिकली पैटर्न से लेके चलना, वहां भी कराया था बट इतना नहीं कराया। तो इसके बाद मैं क्या कराऊंगा, जैसे ये करवा दूंगा ऑर्गेनिक खत्म, साथ साथ मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चलाना है, उसको मुझे पढ़ाना है, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से करानी है, और साथ में मुझे ये लेके चलना है। तो आपको जो पुराने वीडियो पूरे करने हैं प्रॉपर टाइम में, जैसे कोई कहता हमारा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया, उन्होंने बताया इसमें कुछ नहीं हो रखा, तो मेरे को पता है क्या नहीं हो रखा, बट आप अभी उतना करो, जैसे ना, क्योंकि लेवल कम रहेगा, वो मैं करवाऊंगा आगे। तो साथ साथ क्या आप कोऑर्डिनेशन शुरू कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा। आपको वहाँ एक मैंने क्या करवा रखा है, और सरफेस से पहले मैंने कोई दूसरी यूनिट कराई तो उसमें सारा करवा रखा है, ठीक है, तो 2 यूनिटों में सारा है, तो वो करवाने में जो बोलो वो फॉलो करना, आपको ओवर चीजें नहीं करनी, एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं, सीधा जो पढ़ा है उसी पे रहना, उससे ना अंदर ना बाहर, आएगा तो उसी से आएगा। तो इस वाले पे, इस वाले पहला दूसरा तीसरा, इस तीसरे कार्बन पे देखना है, मतलब इस CH2, आप ऐसे में मत याद रखना, CH2OH के जस्ट बगल पे जो कार्बन है उसका OH देखना है, इसका OH राइट साइड है, ये है राइट साइड, तो सीधा क्या कहते हैं, डी है, कैसा ये डी वाला है, डी वाला पार्ट नाम में होगा, ये सिर्फ ये क्या है, राइट वाला पार्ट, ये अभी पढ़ाएंगे, ये पूरा टेबल रट करके आपको ग्लिसरॉल डिहाइड से बनाएंगे, ये ग्लिसरॉल डिहाइड से ऑल इलेक्ट्रोग्लाइडी में गम इन ग्लैंड टाइम, वो सारा आपको बताऊंगा,
और ये वाला क्या है, लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो जाएगा एल, ये वाला एल वाला हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा डी वाला। अब आपको जैसा ऐसा दे रखा है, आपको फॉर्म पहचाननी है, कौन से क्या पहचाननी है फॉर्म। तो ऐसा कुछ दे रखा है आपको, कैसा दे रखा है ऐसा, यहाँ पे दे रखा है CH2OH। कख बिरड़ी नी फुटी हो किलनी मोड़ी होली, किलनी मोड़ी होली, कभी सोते बाटोन भक ले नहो, भक ले नहो, जानी माटुए के घुंघुए परान। चलो आगे, अपन को देखना है कि ये वाला कैसा है, कैसी फॉर्म है, डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है। तो सीधा क्या करना है, मैंने क्या बोला था, ये वाला ऑक्सीडाइज, ये वाला लूप ऑक्सीडाइज पे तो है, लेकिन क्या है ये ऑक्सीडाइज, CHO ऑक्सीडाइज लूप पे तो है, CHO ऑक्सीडाइज लूप पे तो है, बट क्या है वो XIDIZED ऑक्सीडाइज लूप पर तो है, लूप पर तो है, लेकिन क्या है वो बिलो द प्लेन है, क्या है बिलो प्लेन। उसको होना कहाँ चाहिए था, बिलो साइड है, उसको अबव द साइड होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था एक्चुअल में, बिलो साइड है, एक्चुअल में उसे कहाँ होना चाहिए था ऊपर की साइड, एक्चुअल में टॉप पे होना चाहिए था। ये कहाँ है बिलो साइड में, बॉटम पे है, कहाँ है बॉटम पे, लूप तो बॉटम पर है, बॉटम पर है, बट एक्चुअली उसको कहाँ होना चाहिए था, एक्चुअली में उसको कहाँ होना चाहिए था टॉप पे होना चाहिए था, कहाँ होना चाहिए था टॉप। तभी तो कह रहे थे आप, तो सीधा इस वाले पार्ट को उठा के फ्लिप कर दो, क्या कर दो फ्लिप कर दो, 180 तो कर दो। ये वाला रोटेशन है, या फिशर में ये वाला रोटेशन है, फिशर में बार बार कह रहा हूँ ऐसा वाला रोटेशन है, ऐसे वाला नहीं है, ऐसे ऐसे वाला नहीं है, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ये चलो इसको ले जाओ CHO को ऊपर, CHO को ऊपर ले आओ, चलो CH2OH नीचे आ जाएगा, और डायगोनल चेंज कर दो, ये वाला OH यहाँ, ये वाला OH यहाँ, तो ये वाला OH यहाँ आ जाएगा, और ये वाला OH इधर चल जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में देखना था, ये कैसा है डी फॉर्म, ये कैसा है डी फॉर्म। यहाँ पे आके इसका एल मार देते, इसको यहाँ देख के एल फॉर्म मार देते, ऐसा मत मार देना, एल फॉर्म गलत हो जाएगा, डी फॉर्म है। अब इसको चेक करो, इसको भी 180 घुमाओ, कहाँ घुमाओ 180, आ जाओ, CHO ऊपर है, नीचे गई CHO ऊपर, और यहाँ क्या CH2OH, यहाँ क्या CH2OH, यहाँ क्या CH2OH। अब आ गया तो ये दोनों OH आपने डायगोनल चेंज कर देंगे, दोनों OH क्या कर देंगे आप, अरे अरे अच्छा ठीक है, ये वाला OH यहाँ और ये वाला OH यहाँ, दोनों OH अपना डायगोनल चेंज कर देंगे। तो ये किस साइड आ रहा है CH2OH के लेफ्ट साइड, तो ये क्या है एल फॉर्म, ये कैसी है एल फॉर्म, ये वाली कैसी है डी फॉर्म, ये कैसी है डी फॉर्म, ये कैसी है डी फॉर्म, ये वाली कैसी थी एल फॉर्म, एल फॉर्म और डी फॉर्म की बात करते हैं। ओके चलो चलो, समझ आ रहा है ना इतने में, कहीं पे कोई दिक्कत आप मुझे बताओ, कहीं पे आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, प्रियंका जो लेट से जुड़े, कहीं पे आपको ऐसा है कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, बता दो मुझे। प्रियंका इस डी और एल को समझ रहे हो, डी फॉर्म के, ये तो पढ़ा होगा ना इतना बेसिक केमिस्ट्री में, इतना तो पढ़ा होगा ना, बताओ आगे आ जाओ नेक्स्ट, चलो बता दो, इतने में किसी को कोई दिक्कत, बोलो यार बेटा, इतने में कोई दिक्कत बताओ आप। चलो ठीक है ओके, चलो आगे नेक्स्ट आ जाओ। यार थोड़ा थोड़ा करके ना, बहुत ज्यादा भी नहीं करना, आपको ना सुपर स्टार भी नहीं बनना है, आपको सुपर स्टार भी नहीं बनना, बट ये है कि आपको थोड़ा बहुत आना जरूरी है, HNCH2OH। बस अब बढ़ते हैं, मतलब हम अपने सिलेबस की पीक पे अब आने बैठ गए। अब यहाँ से पीक का जो एग्जाम का क्वेश्चन है अब लगेगा आपका, अब मतलब इस पार्ट का एग्जाम में सारा लगेगा आपको। अब क्लास मिस नहीं करनी, मैं आपको पहले ये होते ही मैं आपको क्या RS के वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वो RS के वीडियो करने, फिर मैं कुछ एडवांस क्वेश्चन बनाऊंगा सारे, वो करके आपको वो करना, फिर RS, फिर EZ, और तब और चीजों पे आ जाएंगे। तो ये वाला क्या करना, मैंने आपको बोला इसमें ट्रायंगल की फॉर्म में चल सकते हैं, यहाँ पे क्या चल सकता है आप एक ट्रायंगल की फॉर्म में, इसमें आप एक ट्रायंगल की फॉर्म में चल सकते हैं, किस फॉर्म में चल सकते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में। तो क्या करना है,
इसको तो ऑक्सीडाइज लोग का टॉप पे ले जाना है, तो ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ। कितने का रोटेशन है ये? 120। कितने का है? 120 डिग्री का। कितने का है? 120। तो चलो CH2OH अपनी जगह रहा, वो कहाँ आ गया? CHO यहाँ आ गया, ये OH यहाँ आ गया और ये H यहाँ। तो कौन सी फॉर्म है इसके? का है ये राइट में, तो ये क्या है? राइट में डी फॉर्म। आर या राइट साइड, तो डी फॉर्म, या डी फॉर्म मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटेड। कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटेड। यहाँ पे क्या है? OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CHO है और ये H है। तो बता दो इसमें कर दो 120 के रोटेशन कर दोगे, ये CHO यहाँ, ये OH यहाँ, ये H यहाँ। तो क्या आएगा? CHO यहाँ, OH यहाँ और H यहाँ, और इस पे क्या? CH2OH। इस पे क्या? CH2OH। तो ये क्या होगा? ये कौन सी फॉर्म है बताओ? कौन सी फॉर्म है ये वाली? ये वाली कौन सी फॉर्म है बताओ? बताओ। एल फॉर्म। कौन सी है? एल फॉर्म। लिवो रोटेटरी, मतलब लाइट को लेफ्ट साइड, प्लेन बोला इसको लेफ्ट साइड ले जाएगी, लाइट को इसके पीपीएल को लेफ्ट साइड में घुमाएगी। क्या घुमाएगी? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में रोटेट करेगी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो आगे आता है। आगे एक क्वेश्चन आपके पास, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर दिया था। व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एल गैलेक्टोज? आपके पास क्वेश्चन दिया था व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल गैलेक्टोज? एल गैलेक्टोज ये अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये आपको नहीं आता अभी, अभी आपको नहीं आता, मैं इसको बताऊंगा, ठीक है? अभी करवाना है आपको एरेबिनो थ्रियोज, इरेथो थ्रियोज, ये सारा आना भी, इसको थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है? तो द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लिसरॉल, डी गैलेक्टोज, GALACTOS, एल गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आपको पूछा था और डी का एग्जाम में दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? डी का एग्जाम में दिया हुआ था। डी का दे रखा था एग्जाम में 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 6, ये दे रखा था। और आपको दे रखा था डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। क्या दे रखा था? डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। आपको क्या दे रखा था? डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। और इसके जो ऑप्शन है मैं वो बताता हूँ, वो आपको दे रखे थे। आपको क्या बताना था? एल इसमें से कौन सा सही है, इसका स्ट्रक्चर कौन सा है? जो एग्जाम में क्वेश्चन था उसको वो देखते हैं, ठीक है? तक बिगड़ी खुटी हो कि नहीं मोरी होली, इधर मोरी होली, कभी सौते बातों रखले कौन सी इनमें से आंसर था आपके पास? आपको आंसर बताना था। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था इसकी कौन सी एल फॉर्म है। ये डी गैलेक्टोज दे रखा है। क्या दे रखा है? डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जाम में। इसकी एल फॉर्म बतानी है आपको। इसकी क्या बतानी है? एल फॉर्म। आ जाओ बता दो, इसकी एल फॉर्म बता दो एग्जाम में। कैसे बताओगे इसकी एल फॉर्म? इसकी एल फॉर्म बतानी है आपको, कैसे बताओगे? यहाँ पे एच होगा, देखो एल फॉर्म जब बताओगे तो ईच सेंटर पे चेंज करना है, मतलब इसका ये यहाँ, इसका ये यहाँ, देखो इसका ये यहाँ, इसके यहाँ, दोनों में है। ये दो OH भी अपनी पोजीशन यहाँ चेंज करेंगे, जिसमें दोनों OH यहाँ है, जिसमें दोनों OH यहाँ, इसमें तो नहीं है, मतलब ये वाला सही है। और ये OH इधर की साइड आएगा, ये OH इधर की साइड आएगा, तो बी वाला आपका राइट आंसर। सारे सेंटर पे चेंज होना है, इसका यहाँ, ये दो यहाँ, ये दो यहाँ। एल फॉर्म में क्या होने है? ये इसकी एल फॉर्म है, एल गैलेक्टोज। ये क्या है? एल गैलेक्टोज, GALACTOS। अभी आपको आगे सिखाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना। मैं थोड़ा आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। एल फॉर्म पूछा तो सारे सेंटर पे चेंज होगा, अगर एक सेंटर में आप लिखा तो आपको क्या करना है? सारे सेंटर पे चेंज करना है, ठीक है? चलो आपका इराइथ्रोस का स्ट्रक्चर दे रखा है। क्या दे रखा है? इराइथ्रोस, इराइथ्रोस। आपको इराइथ्रोस का स्ट्रक्चर दे रखा है, इरिथ्रोस। बात करते हैं इरिथ्रोस। मुझे ये पढ़ाना था पहले यार, पता नहीं यहाँ करवाना हो, सॉरी मुझे माफ करना, बट सॉरी शक्तिमान, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मुझे ये पहले सिखाना होता है। ये आते कहाँ से, वरना आप रटोगे इसको। आप डी इराइथ्रोस को आप रटोगे, डी इराइथ्रोस को आप रटना शुरू कर दोगे। डी इरिथ्रोस, इराइथ्रोस, इराइथ्रोस, THRS, डी इरिथ्रोस को आप वरना रटना शुरू कर दोगे। तो मेरे को ये पहले पढ़ाना था ये, बट कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान रखो।
ये डी इरेथ्रोज है। अगर इसकी एल फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, CHO दोनों OH, ये क्या हो जाएगी एल इरेथ्रोज। ये क्या हो जाएगी एल इरेथ्रोज, एल इराइथ्रियोज, EHEROS, एल इराइथ्रियोज। ये डी थ्रियोज और ये एल इराइथ्रियोज, इराइथ्रियोज THROS, डी थ्रियोज एंड एल इराइथ्रियोज। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में है, बोलो। चलो चलो एल थ्रियोज दे रखा आपको, क्या दे रखा है एल थ्रियोज का स्ट्रक्चर, एल थ्रियोज दे रखा आपको, L3। कोई बात नहीं, ये नहीं भी आएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, दोबारा टेंशन नहीं। ये क्या है L3use, ये क्या है L3use, L3use। अगर मैं इसका D3use बनाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे CHO आएगा, यहाँ पे CHO आएगा, इस पे क्या आएगा CH2OH, यहाँ OH आ जाएगा, ये वाला OH, तो ये क्या हो जाएगा D3use, ये क्या हो जाएगा D3use, ये क्या हो जाएगा D3use का स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाएगा D3use। यार अभी इसको मुझे सिखाना था, मुझे ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाना था, बट क्या करूं, यार एग्जाम यहाँ पे आ गया। बस इसको नेचुरल प्रोडक्ट में पढ़ाऊंगा मैं, आपको टेंशन नहीं लेना, ये आएगा हमारा नेचुरल प्रोडक्ट में, वहां तक थोड़ा वेट करो। बताओ डी एंड एल थ्रियोस कैसे स्ट्रक्चर है, डी एंड एल थ्रियोस। अगर आपको पूछे डी एंड एल थ्रियोस कैसे मिरर इमेजेस हैं, सुपर या नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ये पूछा आपको डी एंड एल थ्रियोस आर कैसे हैं, डी एंड एल थ्रियोस आर, डी एंड एल थ्रियोस आर कैसे कि मिरर इमेज है, डी एंड एल थ्रियोस, एल थ्रियोस मिरर इमेजेस आर कैसे हैं, मिरर इमेजेस आर, मिरर इमेजेस आर कैसे हैं, बता दो ना, अरे बता दो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल आएगा क्योंकि इस एक्सेस पे दोनों अलग अलग ग्रुप है। अगर यहाँ डबल इंटरचेंज भी करोगे तो फिर भी नहीं आएगा, तो कैसे हैं ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल, कैसे हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर। चलो मैं आगे बताता हूँ, चलो यस या नो, चलो बताओ, चलो चलो चलो। अब मैं बता, कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। देखो all naturally occurring amino acid having, all naturally occurring amino acid having asymmetric center, all naturally occurring amino acid having, all naturally occurring, all naturally occurring amino acid having, all naturally occurring amino acid, all naturally occurring amino acids having, all naturally occurring amino acid having asymmetric center। क्या होता है, जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है, ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है एसिमेट्रिक सेंटर, उनमें क्या होता है एसिमेट्रिक सेंटर होता है, CNTR एक्सेप्ट ग्लाइसिन, EXPCT एक्सेप्ट ग्लाइसिन, GLYCI, किसको छोड़ के ग्लाइसिन को छोड़ के, किसको छोड़ के ग्लाइसिन को छोड़ के। चलो चलो मैं आगे बताओ, बताओ चलो 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 ओके। ऐसा COH लगा हुआ है, ऐसा COH, यहाँ R है, यहाँ NH2 है, तो आंख बंद करके आप बता देना है, यहाँ इसके लेफ्ट साइड आ रहा है तो कैसी फॉर्म है डी, अमीनो एसिड में चलेंगे डी फॉर्म करेंगे। इसका अगर यहाँ NH2 आ गया तो कैसी फॉर्म हो जाएगी एल फॉर्म, कैसी फॉर्म हो जाएगी एल फॉर्म, कैसी फॉर्म हो जाएगी एल फॉर्म, कैसी फॉर्म होगी एल फॉर्म, कैसी फॉर्म हो जाएगी एल, कैसी होगी एल फॉर्म। चलो आगे नेक्स्ट, चलो एल डोपा, एल डोपा, एक एल डोपा का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको थोड़ा आप इंपॉर्टेंट मार देना, क्या पता आ जाए जरा, क्या पता आ जाए एग्जाम का भरोसा है। चलो आप सिराइन का स्ट्रक्चर लिख दो जरा, सिरीन का स्ट्रक्चर, पहले आप सिरीन का स्ट्रक्चर लिख दो, NH2OH, ठीक है, ये किसका है सिरीन का, SERIN, कैसी है D1, कैसी फॉर्म है D फॉर्म। अगर NH2 ग्रुप राइट साइड होगा सिरीन का तो उसे क्या कहेंगे D फॉर्म, अगर COH में NH2 ग्रुप इस साइड है
इसमें अगर NH2 ग्रुप इस साइड है तो ये क्या हो जाएगी एल फॉर्म। इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हाँ, तो इसके रिस्पेक्ट में ये NH2 क्या है लेफ्ट साइड, तो क्या कहते हैं एल फॉर्म सीरीन की, किसकी सीरीन की एल फॉर्म सीरीन की। ये कैसे है डी फॉर्म किसकी सीरीन की, किसकी सीरीन। अब आ गया दोनों आ गया चलो आ गया। तो एक स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ये दे रखा है COOH, ये दे रखा है यहाँ पे NH2 और यहाँ पे क्या है H, और ये ऐसा जुड़ा हुआ है, ये ऐसा जुड़ा हुआ है, और इस पे क्या है OH और इस पे भी क्या है OH। यहाँ मिरर लगा दिया इसने, मिरर मिरर लगा दिया, तो मिरर लगाएंगे तो क्या होगा कक बिरड़ी नी खुटी हो किला, ये OH यहाँ दिखाई देगा आपको और ये वाला OH यहाँ, ये जो ग्रुप ऐसा था फ्लिप होके ऐसा आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे ही आएगा, इस पे यहाँ दिखाई देगा ऐसा ऐसा, और जो ये H है वो यहाँ साइड दिखाई देगा NH2 यहाँ, और यहाँ पे क्या है CO, ये से हो। तो इसे कहते हैं एल डोपा, इसे क्या कहते हैं एल डोपा, डोपा इनामीना डूप सुप सुना आपने, हनी सिंह कहते हैं ना इनामीना डूप सुप मारिया करो इनामीना। अब उसने खुद कहा, अब देखो कितनी बड़ी बात है, इनामीना डूप सुप मारिया करो, डूप सुप मारिया करो, इसने ये गाना बनाया था हनी सिंह ने अपने दौर में। हमारे टाइम पे आप तो पता नहीं अच्छे अच्छे गाने चले, लेकिन उस दौरान इसका ये गाना आया था इनामीना डूप शुप मारिया करो। इनामीना ड्रग्स होता है, इनामाइन, इनामीना का मतलब यहाँ पे क्या था उसको नहीं पता, वो पढ़ा हुआ नहीं था, केमिस्ट्री उनको पता है, ठीक है इनामाइन, इनामाइन मतलब इन प्लस एमाइन, उसमें क्या था इन प्लस एमाइन, तो ये इनामाइन एक ड्रग था, ये क्या था एक ड्रग होता, वो अपने गाने में कह रहा था। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है ना, आप जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे। अब उसने कहा है जब वो 4 साल ऐसे उस पे रहा, आपने सुना होगा उसका एक वीडियो आया था कुछ टाइम पहले मुंबई में कि भाई सब कुछ करना लेकिन ड्रग्स सुल्फे गांजे की लत मत लगा। तो ये इनामीना क्या है एक ड्रग्स है, सीधा न्यूरॉन सिस्टम को क्या कर देगा आपका सुन कर देगा। उसकी बीमारी के लिए अमेरिकन 50 डॉक्टर लगे थे हनी सिंह का, ये सिर्फ अब जाके ठीक हुआ है। तो इनामीना क्या एक ड्रग, यही वो ड्रग था डोपामीन जिसका वो सेवन करता था, डोपामीन, ठीक है एल डोपा, डोपा का मतलब डोपामीन, क्या है डोपामीन, ठीक है। तो इनामीना ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, आपको पूछ देगा एल फॉर्म या डी फॉर्म, तो याद रखना इसके आपको इस साइड ये ग्रुप कुछ याद नहीं करना, इस साइड ये ग्रुप है। आप देखो कितने के 1 2 3 और 1 4, 4 के रिलेशन में, ओके। बाहर फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 4 जैसा आप होते हो, बट थोड़ा याद कर लेना है, कुछ चीजें याद भी करनी होती है एग्जाम में, ठीक है। कुछ चीजें मैं कहता हूँ याद भी करनी, याद नहीं करोगे तो कैसे रहेगा, समझना जरूरी है, समझा मैं रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ मेमोरी फिट भी करनी है कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता होगा। चलो अब मैं आपको कल RS के वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, और RS का कुछ बेसिक तो सारा करा रखा है, कुछ एडवांस सेशन भी कराऊंगा, ओके। चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।